दोस्तों, मीडिया स्टोरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता 2023 की रिपोर्ट ने मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में मुसलमानों के घरों को तोड़े जाना, साथ ही साथ मस्जिदों पर हमले और धर्मांतरण कानून तहत मुसलमानों की गिरफ्तारी को लेकर के एक नई रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो अपने आप में बीजेपी और उनकी सरकार की पोल खोलने वाले हैं। आगे हम आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसको देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि भारत के अंदर माइनॉरिटी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों का क्या हाल है और विदेशों में किस तरीके से मोदी राज में देश का डंका बज रहा है। साथ ही साथ मणिपुर के एक और सांसद ने भरी संसद में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो बयान दिया है और उनके सामने यह बयान दिया है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यह बयान भी आपको मैं सुनाने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक करके जरूर जाइए, मीडिया स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 में क्या कहा गया है। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को वो रिपोर्ट दिखाता हूं, आप लोग देखिए। उसके बाद हम आपको बयान भी सुनाएंगे एंटनी ब्लिंकन का। ये देखिए रिपोर्ट में क्या चीजें कही गई हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साल 2023 के लिए अपनी रिपोर्ट जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि दुनिया भर में लोग इसकी रक्षा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में दुनिया के करीब 200 देशों में धार्मिक स्थिति का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आज की तारीख में करोड़ों लोग धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हेट स्पीच, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त करने के मामले बढ़े हैं। रिपोर्ट में भारत धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर भी चिंता जताई गई है और यह चिंता एंटनी ब्लिंकन ने जताई है। इसके बाद रिपोर्ट यह भी कहती है कि मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, यहूदियों, आदिवासियों के खिलाफ हो रही सांप्रदायिक हिंसा से निपटने में बीजेपी नाकाम रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में यूएपीए, एफसीआरए और सीएए धर्मांतरण विरोधी और गौहत्या को लेकर जो कानून हैं, उनके चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी वकालत करने वाले लोगों को निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री और उनकी रिपोर्ट के द्वारा बीजेपी के ऊपर बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। क्या आरोप है, स्क्रीन पर आप देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2023 में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियां लगातार खराब रही हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा देने का काम किया है, जिसने समाज में घृणा को बढ़ाने का भी काम किया है। यह रिपोर्ट अमेरिका से सामने आई है जो धार्मिक स्वतंत्रता 2023 को लेकर के रिलीज की गई है। अब आप बताइए, भारत में जो स्थिति है अल्पसंख्यक समुदाय की, खास करके माइनॉरिटी समुदाय की, वो क्या है ये आप समझ सकते हैं। अब विदेशों में डंका बजाने की बात करने वाले नेता इस पर क्या कहेंगे। खैर, मीडिया की से तो आप कुछ उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि मीडिया ने इस रिपोर्ट को यह कहकर चलाया है कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ जहर उगल दिया है। जहर नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसी तरीके से देश में लगातार एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये तो आप सब देख ही रहे होंगे। ये अलग बात है कि मीडिया के लोगों की आंखों की रोशनी खत्म हो गई है, उनको ये तमाम चीजें नहीं नजर आती हैं। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, मणिपुर के एक और सांसद ने भरी संसद में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो बयान दिया है वो आपको सुनना चाहिए। मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए कि मणिपुर के सांसद जो कि कांग्रेस पार्टी के चुनकर आए हैं, उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद इसकी चर्चा करें। Having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुन लिया है, इसमें मणिपुर के जो कांग्रेस पार्टी के नए सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। मणिपुर के सांसद अल्फ्रेड आर्थर ने शपथ लेने के बाद यह कहा है। मणिपुर में बड़ी हिंसा हुई, कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग बेघर हो गए, वहीं महिलाओं के साथ अभद्रता किया गया है। पर मोदी जी ना तो मणिपुर गए, ना मणिपुर के लिए एक शब्द बोला। ये सवाल उन्होंने भरी संसद में प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े किए हैं, जिसके बाद
ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है और ये अपने आप में सवाल होने भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के सवाल उठने इसलिए लाजमी है क्योंकि मणिपुर में 1 साल से आप देख रहे होंगे फसाद हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री मोदी इस पर किस तरीके से चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, यह आप लोगों ने देखा होगा। कई विदेशों की यात्रा पर चले गए वो, कई प्रदेशों में चुनाव प्रचार में चले गए वो, लेकिन मणिपुर अभी तक नहीं गए हैं। यह अफसोस होता है देख करके कि एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ नेता इस तरीके से लापरवाह है। ये लोगों का कहना, मेरा नहीं। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।